जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। अब तो दर्शन दे दो गुरुजी। बिल्कुल आपके समक्ष ही हैं। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया आपका हौसला अफजाई करने के लिए। कल से और बेहतर से पढ़ाएंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे। चलिए, आई वेलकम यू ऑल। सभी लोग का स्वागत करते हैं इस क्लास में। और जैसे कि एक बहुत थोड़ा बहुत चीज़ें जो बची हुई हैं उनको निपटाने का वक्त आ चुका है, अंत करने का वक्त आ चुका है। और देखो, मैं आपकी जो क्लासेस हैं, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि आपकी क्लासेस सैटरडे और संडे को हुआ करेगी। लगभग सैटरडे को मैं क्लास लूंगा 2-3 घंटे का। उसमें जितने लगभग वोकैबलरी कुछ बहुत ज़्यादा बचे नहीं है, क्योंकि अगर आप 100 वोकैब देखोगे तो अब थोड़ा सा मुश्किल है चीज़ों को ढूंढ पाना। यानी मिनिमम जितना वोकैबलरी होगा, किसी से 20 किसी से 30 जो भी हो, जितना सक्षम है, क्योंकि आगे तक टालने में कोई बात है नहीं। तो चीज़ों को जितना है, जितना बचा हुआ है, यानी जो ई लेटर है उसके कुछ वोकैबलरी, और जो आपका एफ का है, FGHI J, ऐसे करते करते जितने भी वोकैबलरी आपके बचते हैं उनको मैं जल्दी से करा के समाप्त कराऊंगा। हाँ जी, चलो सर, पैसिव वॉइस की PDF डाल दो सर। पैसिव वॉइस की PDF डाला भी था। और देखो, मुझे नहीं लगता कि पैसिव वॉइस बनाने में आपको अब दिक्कत होनी चाहिए। अगर ऐसी हो रही है तो फिर पढ़ना बेकार है। जाके पुराने वीडियोस को देखो और उसके बाद जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर काम करो। मैंने आपको क्या बोला है कि जितना प्रीवियस ईयर कर सकते हो लगाओ उन सब का। सर जी मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूं, मेरा बोर्ड होने वाला है। फिर बोर्ड पर फोकस करो बेटा, यहाँ वोकैबलरी पर इतना कमांड मत करो। सर आपकी वजह से हमें इंग्लिश आ गई, बहुत अच्छी बात है अगर इंग्लिश आ गई तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आखिरी में जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि हमारी क्लासेस कब होगी। देखो, खास करके आपकी क्लासेस जो है सैटरडे और संडे को होगी। सैटरडे और संडे को एक लंबी क्लास लूंगा। मैं टाइम आपको बता दूंगा जिस टाइम पर आपकी क्लासेस होंगी, और बाकी सारी चीज़ों को समाप्त कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर है पहला शब्द इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। इफिशिएंसी का मतलब होता है किसी का कॉम्पिटेंस, यानी किसी का जो कार्य क्षमता होता है उसे कहते हैं इफिशिएंसी। यानी इफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। आपने मैथ्स पढ़ा होगा, और मैथ्स में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब एक 15 दिन में कर रहा है, एक 30 दिन में कर रहा है, तो इसकी इफिशिएंसी क्या है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है, यहाँ एक्स, यानी यहाँ पर एक्स है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कर रहा है 30 दिन में और ये कर रहा है 15 दिन में। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब यहां से चीजें कैसे निकलती हैं आप सबको पता है कि यहाँ 30 इसका हम ले लेते हैं LCM। 15 वाला क्या करेगा कि इसका जो इफिशियंसी आएगा वो आएगा 2 का। यानी 15 दूनी 30, यानी 2 की इफिशियंसी इसकी है और 1 की इफिशियंसी इसकी है। यानी 2 और 1 की इफिशियंसी इन दोनों की है। इसी चीज को इफिशियंसी कहते हैं। सवाल पूछता है कि बताइए दोनों मिलकर करके इसी काम को करें तो कितने दिन में करेंगे? तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। काम कितना है? 30। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 10 दिनों में। तो यही क्या कहलाता है, यहां पर ये 2 और 1 ये जो आप देख रहे हैं उसको इफिशियंसी कहते हैं। यही पूछा है आपका इफिशियंसी। इसी शब्द बना है इफिशिएंट। अब इफिशिएंट से बना है इफिशियंसी। जो इफिशियंसी निकलती है यानी क्षमता निकलता है, उसी को कहते हैं इफिशियंसी। यानी उसका पोटेंशियल, उसका पावर, वही कहलाता है क्या? वही इफिशियंसी कहलाता है। सर जी आपकी वजह से हमें इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब नहीं होगा। देखो, ईमानदारी से चीजों को कराया हूं, सारी चीजें डिटेल से कराया हूं, तो अब कैसे टेंशन होगा? जो अपना देखो, जिन बच्चों के पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास और टाइम है, चीज़ों को और पढ़ना है, तो आप फाउंडेशन बैच 2 में आप इनरोल हो सकते हैं। क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा, ऑब्वियस सी बात है कि जो फाउंडेशन बैच 3 आएगा उसका कंटेंट 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो फाउंडेशन बैच 2 आया है वो आपके 1 से उसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है, वक्त है चीज़ों को पढ़ने का, तो आप फाउंडेशन बैच 2 को आप मतलब ये कहना है कि आप फाउंडेशन बैच 2 को जरूर से जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर चीजों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से होगा। बाकी पुरानी चीजें काफी लंबे से चलती हुई आ रही हैं, तो हो सकता है कुछ आप भूल गए हो, तो एक रिवीजन के तौर पर भी आपका हो जाएगा। मैंने कहा इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, तो यही क्या है? इफिशियंसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब होता है घेराव। इनक्लोजर का मतलब होता है किसी एरिया को पैक कर देना। इनक्लोजर का मतलब होता है किसी एरिया को बांध देना, वही कहलाता है इनक्लोजर। अब देखो इसमें खुद ही लगा है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद, यानी घेराव करना, यानी किसी चीज को क्या कर देना? घेर देना। यही क्या कहलाता है? इनक्लोजर कहलाता है। तो इनक्लोजर घेराव,
क्लोज कर देना, क्लोज इनक्लोजर, यानी वो सारे एरिया को क्लोज कर देते हैं इनक्लोजर के थ्रू, यानी इनक्लोजर होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे खेत वेत में लोग करते हैं, ऐसा इस्तेमाल करते हैं, एक कटीले तार से उसको बाउंड्री बना देते हैं, या कोई सरकारी चीज होता है उसको बाउंड्री कर दिया जाता है, इनक्लोजर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनकॉमियम। ये आपके ग्रुपिंग वर्ड्स में भी आया था, प्रशंसा करना, तारीफ करना। ये यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना क्या कहलाता है? एनकॉमियम कहलाता है। अब इनकॉमियम में देखो यहां पर दिख रहा है एनकम इनकम, एनकम इनकम, यानी जिसका इनकम बढ़िया होता है लोग एनकॉमियम करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। किसको? जिनका इनकम बढ़िया। मान के चलो तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा रहता हो जो महीने के लाखों रुपए कमा रहा हो, करोड़ों रुपए कमा रहा हो, तो वही क्या कहलाता है? प्रशंसा करना, तारीफ करना। इनकॉमियम करते हैं उन सभी, इनकॉमियम करते हैं जिनका इनकम बढ़िया होता है, यानी उसे तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, यानी गेट, यानी थ्रो आउट कर देना, किसी चीज को बाहर की तरह भेज देना, गेट आउट कर देना, बाहर कर देना, वही क्या कहलाता है? एलिमिनेट कहलाता है। देखो आपको मैं जब भी पढ़ी तो काफी आपका यूज होने वाला शब्द है। मैं आपको बताता हूं, मान के चलो कि कोई एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के ऑप्शन अलग अलग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ये है ए बी सी और डी। अब यहां पर क्या है कि हाँ कराएंगे बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। और प्रैक्टिस कितना करवाया? क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया? डेली यही तो चलता था। पिछले महीने में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर काम किए हैं। मैंने पिछले 1-2 महीने की अगर बात करूं, ज्यादातर प्रैक्टिस किया, हर क्लास के बाद प्रैक्टिस। यहां पर मैं कहता था कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक कोई आंसर सही है, प्रोबेबिलिटी हमारी 25% की हो गई। एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, यानी इसे थ्रो आउट कर दिया। अब कितने बच गए? 3 में से एक कोई सही है, यानी 33.33% की प्रोबेबिलिटी बन गई। मैंने एक और को हटा दिया, अब कितना हो गया? 2 ही ऑप्शन है जिनमें एक सही है, इसका मतलब 50% की प्रोबेबिलिटी हो गई। मैं इसको भी हटा दिया, इसको राइट कर दिया, तो अब क्या हो गया? एक ही ऑप्शन बचा, और एक पर एक का मतलब है 100% है। ये मैं तो ये बार बार बताया हूं, एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेट कर देना, यानी एलिमिनेट को कहते हैं कि किसी चीज को एलिमिनेट करना, किसी चीज को हटा देना, यानी किसी चीज को निकाल देना। सर क्वेश्चन बीच बीच में देते रहे। देखो मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं, आप टेलीग्राम पे जाना, वहां पर आप लिखोगे इंग्लिश विथ पीएस सर, इंग्लिश विथ पीएस सर। तो इंग्लिश विथ पीएस सर देखोगे ना, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उस पे मैं आपको बता देता हूं। तो डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये है आपका एंगर का सिनोनिम पूछा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें डेली मैं लगभग 50+ क्वेश्चन पोस्ट करता हूं इस पे, पोस्ट अच्छे तरीके से क्वेश्चन होते हैं इस पे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर डेली जो है आप प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा एक जगह है, आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी चीज़ों को आप ध्यान में रखना। यहाँ पर आपको ये है बेसिकली इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं सारे, इसमें मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर देखोगे तो यही करना है, कैपिटल में इंग्लिश विद पीएसआर, मेरी फोटो भी लगी हुई है उस पर, तो आप वहां से प्रैक्टिस जो है अपना कंटिन्यू कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर है? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, थ्रो आउट कर देना। अब एलिमिनेट यानी निकाल देना किसी चीज को, थ्रो आउट कर देना, एलिमिनेट यानी एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो खासकर कोई है ही नहीं शब्द। नेक्स्ट यहां पर है एक्सकॉजिटेट। एक्सकॉजिटेट का मतलब होता है विचार करना, एक्सकॉजिटेट का मतलब होता है पॉन्डर करना, एक्सकॉजिटेट का मतलब होता है किसी चीज पर विचार करना, मेडिटेशन करना, यानी किसी चीज पर सोचना, विचार करना, उसी चीज को कहते हैं एक्सकॉजिटेट करना, यानी विचार करना। अब देखो यहां पर है एक्स यानी पुराना, को जिताते। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति क्या किया कि आपने उसको चुनाव में जिताया, फिर उसने काम नहीं किया, फिर थोड़ा बहुत काम किया, ज्यादा काम नहीं किया, फिर क्या हुआ कि दूसरा व्यक्ति को आपने जिताया, फिर वो भी काम नहीं किया, वो तो उससे भी नल्ला निकला। तो आपने क्या कहा
कि जो पुराना वाला है यानी एक्स को ही इस बार जिताते हैं वही अच्छा था, इसके बारे में विचार कर लो एक बार। यानी एक्स को जिताते हैं इसके बारे में क्या कर लो, विचार कर लो, एक्स कॉजिटेट कर लो। एक्स को जिताते हैं, एक्स कॉजिटेट करो। देखो एक्स हो चाहे ना हो, कॉजिटेट का मतलब ये होता है किसी चीज को किसी चीज पर विचार करना। कॉजिटेट होता है, ब्रूड होता है, म्यूज होता है, पॉन्डर होता है, यानी कॉजिटेट का मतलब होता है विचार करना। तो एक्स को जिताते हैं इसके लिए एक्स कॉजिटेट किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एकमात्र। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ओनली। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक कोई, यानी वन एंड ओनली, यही कहलाता है एक्सक्लूसिव। आपने देखा होगा एक्सक्लूसिव ऑफर मिलता है। यानी एक्सक्लूसिव क्या दिखाता है कि जो मतलब एक मात्र हो, जैसे एक्सक्लूसिव शॉप्स होते हैं, कोई एक शॉप है बड़ा एक्सक्लूसिव है, वही दिखाता है क्या कि जो एक ही शॉप है। जैसे मान के चलो कोई एक्सक्लूसिव, जैसे नहीं कहते सब कहते हैं कि मैं ओनली वन हूं, यानी मैं सबसे वन हूं, वही कहलाता है एक्सक्लूसिव यानी एकमात्र। एक्सक्लूसिव ऑफर आता है कि एकमात्र ऑफर है, ये एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, यानी एक यही एक जगह है जहां पर ये ऑफर चल रहा है, वही कहलाता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव ऑफर चलता है उसे एक्सक्लूसिव कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, एसेस करना, असेसमेंट आता है। वैल्यूएट, देखो इवैल्यूएट का मतलब होता है जैसे मान के चलो आपके पास कोई फोन है, उस फोन को आपको बेचना है। अब आप गए किसी के पास, बोला इसका जरा प्राइस लगाना, कितना तक पड़ जाएगा। अब वो उसका वैल्यूएशन करेगा, कितने का पड़ा, कितना मिल सकता है इसका। तो उसी चीज को वैल्यूएट करने को, क्या इसका वैल्यू कितना होगा, यानी वैल्यू कितना होगा, इसके लिए इवैल्यूएट करते हैं। देखो इसमें भी लगा है वैल्यू, तो इवैल्यूएट करना यानी मूल्यांकन करना किसी भी चीज का, कि ये कोई सामान कितने का है। जैसे मान के चलो कि ये आपकी बोतल है, अब मुझे इस बोतल को बेचना है, तो अब आप देखोगे या ऐसा है, नया सा है, ये है नया, कितने का था, 100 रुपए का। अच्छा तो ठीक है, मैं इसके 50 रुपए दे देता हूं। तो आपने 50 रुपए क्या किया, इसका वैल्यूएशन किया, इसका वैल्यूएशन कीमत लगाई, यानी आपने इवैल्यूएट करके उसकी वैल्यू को निकाला, वही कहलाता है मूल्यांकन करना, एसेस कर देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। एनिमिटी का मतलब होता है एनिमोसिटी, किसी में क्या, दुश्मनी करना, किसी को दुश्मनी दिखाना, वही कहलाता है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, चाहे किसी से आपसी कोई रंजस हो, चाहे कोई दुश्मनी हो। एनिमोसिटी कराया हूं, यहां पर है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, इसमें दुश्मनी, इसमें खुद ही लगा रहा है एनिमी, नहीं एनिमीज अहेड, वही क्या है एनिमी। यानी एनिमी लोगों से हम क्या रखते हैं, एनिमिटी रखते हैं। जैसे एनिमी कोई है, कोई दोस्त नहीं, शत्रु है। अब एनिमी से क्या रख रहे हैं, एनिमिटी रख रहे हैं, दुश्मनी रख रहे हैं, एनिमोसिटी की भावना रख रहे हैं, यानी एनिमी लोगों से हम एनिमिटी रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सिंपथी और एम्पथी दो शब्द हैं। सिंपथी सबको पता होगा कि सहानुभूति देना, मैंने कहा यहां पर एम्पथी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। एम्पथी का मतलब होता है, जैसे देखो सिंपथी और एम्पथी को आप दोनों को आप एक साथ कोरिलेट करके समझ पाओगे, एक दूसरे में डिफरेंशिएट करके समझ पाओगे। देखो सिंपथी का मतलब होता है कि आप, जैसे आप किसी व्यक्ति आपके पास आया और उस व्यक्ति ने आपसे कोई मदद मांगी कि मैं, पता है मेरी हालत बड़ी खराब है, ऐसा हो गया मेरे घर में, वैसा हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई। आपने क्या किया कि आपने उसको कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आपने कुछ उसको पैसे दे दिए। ये है सिंपथी वाली भावना। एम्पथी का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आया और कोई व्यक्ति आपसे अपने सारे दुख तकलीफ सुनाए, और आपको उन सारे तकलीफों को सुनने के बाद आपको ये फील हुआ, अपने आप पर, अपने आप को ही उस चीज में रख के अपने आप को फील किए और आंखों से आंसू निकल गया। आंखों से आंसू तभी तो निकल जाता है जब उसके साथ मान के चलो कोई गलती हो गई, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया और आप रो गए। मतलब क्या है, उसकी जगह पर अपने आप को, खुद को रख दिए, जिसकी वजह से आपको ये फील हुआ, वही कहलाता है एम्पथी। तो सिंपथी, एम्पथी, यानी सिंपथी जिसमें ज्यादा होता है वो एम्पथी करते हैं, यानी सहानुभूति देते हैं। तो सिंपथाइज करना किसी चीज को सिंपथी से ही बना है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका इम्बोल्डन करना। इम्बोल्डन का मतलब होता है करेज देना, साहसी, कोई करेजियस है, वही कहलाता है साहस, साहस भर देना, वही कहलाता है इम्बोल्डन कर। देखो बोल्ड का मतलब ही होता है साहस, यानी जो, जैसे मान के चलो किसी को क्लीन बोल्ड कर दिया, अब उसमें क्या आ जाएगा, साहस आ जाएगा, एकदम करेज आ जाएगा। यानी बोल्ड कर दिया तो उसके अंदर इम्बोल्डन हो गया, साहसी हो गया। या फिर बोल्ड का मतलब ही होता है साहस, तो इम्बोल्डन कर देना यानी साहसी बना देना, क्या कहलाता है, इम्बोल्डन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट नहीं, यही लास्ट कर गया। यहां पर है शब्द इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता, किसी की कार्य कुशलता, उसका पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता है वो है। इनक्लोजर का मतलब होता है घेराव, यानी उसे बाउंड्री बनाना, इनक्लोजर करना। इनकॉमियम, देखो इनकम जिसका बढ़िया होता है वो इनकॉमियम करते हैं सभी उनकी, यानी जिसका इनकम बढ़िया होता है, जिसका इनकम बढ़िया होता है सभी लोग एनकॉमियम करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब है निकाल देना, किसी चीज को थ्रो आउट कर देना, फेंक देना। एलिमिनेशन मेथड बताता हूं। एक्सकोजिटेट, एक्स को जिताते हैं, विचार कर लो। एक्सक्लूसिव, एकमात्र ऑफर है, एकमात्र ऑफर है ये। इवेल्युएट, मूल्यांकन करना। एनिमिटी, शत्रुता, दुश्मनी। इम्पैथी, सहानुभूति। इम्बोल्डेन, साहसी, जो इम्बोल्डेन है साहसी को दिखाता है। क्लियर? आएगा बेटा आएगा, बुक पर थोड़ा सा ना अभी समय का प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो बाकी तो काम लगभग हो ही गया है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, बस कुछ दिन की बात है। चलिए अब यहां से ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बोलने वाला हूं, मैं ये बताना चाहता हूं बेसिकली कि आपकी क्लासेस सैटरडे और संडे को हुआ करेगी। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, टॉपिक का मतलब वोकैबुलरी ही बस बचा हुआ है। और सर प्लीज एक मंथ इंक्रीज वैलिडिटी, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, आपकी वैलिडिटी एक महीने के लिए इंक्रीज करा दी जाएगी। चलो मार्च तक करा दो इसको, मार्च एंड तक करा देता हूं। देखो खास करके मार्च में एग्जाम है बच्चों का, तो मैं इसे 15 मार्च तक करा दूंगा। 9 तक एग्जाम है, 9 जो सीएचएसएल वाले बच्चे जो हैं उनका एग्जाम है, तो मैं 15 तक करा दूंगा इसको। 15 मार्च तक वैलिडिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना। अगर जरूरत पड़ा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा और करा दीजिए, थोड़ा सा और करा देंगे, उसके लिए परेशान मत रहो, बस ईमानदारी से चीज़ों को पढ़ो, सीखो, समझो। सैटरडे और संडे को आपकी जो क्लास होगी इसकी टाइमिंग मैं आपको फ्राइडे को बता दिया करूंगा। फ्राइडे क्या होगा, फ्राइडे को आपको सैटरडे और संडे का जो टाइम है वो आपको मिल जाया करेगा। और इसके बाद आप जो अपनी जो पुरानी चीज़ है उस पर काम करो, और खास करके देखो, हाँ वोकैबुलरी की पीडीएफ दे दूंगा बेटा, और उसके लिए परेशान ना रहो आप। और ले एडमिशन ले, क्या बिल्कुल ले सकते हो। देखो अगर आपको लगता है कि मेरे पास अगर वक्त है, मैंने क्या कहा, वक्त है, बात वक्त की ही है, नहीं तो पैसा तो ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। 400-500 रुपये आदमी कब नहीं खर्च कर देता है, वो तो फालतू की चीजों पर खर्च कर देता है। हाँ S1 और S6, S1 और S6 जो वाली चीजें हैं मैं सैटरडे को ही पक्का कराऊंगा। और नहीं हो सकता है तो मैं बीच में भी कभी, जैसे CDS का मैं क्लास ले रहा हूं, तो CDS के साथ मैं आपको भी मर्ज उसमें ऐड करके और उसमें S1 और S6 की प्रैक्टिस कराऊंगा एक ही साथ। देखो वो थोड़ा सा ना जैसे आप लोग खास करके जो CDS वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो खास करके CDS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा। चलिए सर इंग्लिश में बात करने का तरीका सिखा दीजिए। देखो इंग्लिश में बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो एक स्पोकन का पार्ट है। मैं अकेले आपको जैसे वोकैबुलरी प्लस ग्रामर और प्लस उसके साथ स्पोकन, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत फ्रेज देने का, बट जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाए। एक घंटे के अंदर उन सारी चीज़ों पर एक ही बार काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप देखो आप ये कर सकते हो कि आप अपने वोकैबुलरी को, ग्रामर को, दोनों को मजबूत करो, और उसके बाद कोशिश करो अंग्रेजी बोलने का। अपने आप आएगा, इंग्लिश आएगा, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीख भी रहे होगे, आपको आपके दिल से आवाज़ आ भी रही होगी कि हाँ अंग्रेजी में जैसे कोई बोला आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बोलने में थोड़ी सी तकलीफ आपको हो रही होगी, लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, वक्त के साथ, वक्त के साथ आप सब कुछ सीख ले जाओगे। चलिए आई होप जितना सिखाया समझ में आया होगा। जो सैटरडे और संडे को क्लासेस, लंबी क्लासेस लूंगा मैं, और उसमें आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। बाकी आप डेली अगर टेस्ट देना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, उसमें डेली टेस्ट चलता है। चलिए आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं, हम रुखसत होते हैं आपसे। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब खैर, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपको सैटरडे और संडे की क्लास में। और जितने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं अगर मुझे सुन पा रहे होंगे, जो सैटरडे और संडे की जो क्लास है वो मैं ऑफलाइन भी कंडक्ट कराऊंगा। ऑफलाइन जो है बच्चे वो ऑफलाइन पढ़ेंगे, सैटरडे वाले सैटरडे को आके पढ़ लेंगे और सारी चीजें सीखते हुए चलेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग लाइव सेशन। मिलते हैं अपने सैटरडे क्लास में, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।